जीवन अपनी तरह का एक गीत है। गाने के लिए सुर चाहिए, ताल का बोध चाहिए, राग की पहचान चाहिए, रिदम की बुद्धि चाहिए, तब ये गीत भगवान के चरणों में अर्पित होता है। और मूर्खतावश अज्ञानतावश कामनाओं का कृत दास बनने की वजह से ये गीत भगवान को अर्पित तो नहीं हो पाता, हमारे स्वयं के लिए एक गाली बन जाता है। रामचरितमानस का चिंतन करते करते हम विचार कर सकते हैं कि जहां अर्पण समर्पण तर्पण, बड़ों की आज्ञा का पालन, अपने धर्म की निष्ठा, धरती के प्रति कर्तव्य का बोध, संस्कृति के रक्षण के लिए दृढ़ भावना, लोक मर्यादा को पालन करने के लिए अपने मन को भी मार लेने की विधा, पूरे भूमंडल में सज्जनों संतों यतियों मुनियों ऋषियों, सत्य के अन्वेषकों, सत्य के साधकों की रक्षा का संकल्प। अगर आप ईश्वर की तरह भगवान की तरह ना सोचो, श्री राम को एक मानवीय कलेवर में देखो, तो आप देखोगे कि जो व्यक्ति ये सब कर लेता है उसमें से हमें भगवत्ता का दर्शन होने लग जाता है। जो अपने मन को मार लेता है, जो जीवन के परम अनुशासन को अपने लिए निश्चित कर लेता है, वे समता के, समरसता के, सद्भावना के पर्याय बन जाते हैं। राजभवनों की उस बंधी हुई भारी मर्यादाओं के बीच में वे अपने को विवश अनुभव करते हैं, लेकिन जैसे ही वो उन बंधनों से मुक्त होते हैं, तैसे ही उन्मुक्त होकर वो प्रेम के साम्राज्य का निर्माण करते हैं। और उनके प्रेम के साम्राज्य में सब आते हैं, पशु पक्षी जड़ जंगम, सबका जिसने पूरा ध्यान रखा है। देश अवस्था काल पात्र लख मानव कर्म विधान रचा है, जिसमें ज्ञान भी है, भक्ति भी है, कर्म की निष्ठा भी है। धरती का संतुलन ना बिगड़ जाए, अंतरिक्ष की शांति भंग ना हो जाए, वनस्पतियों की शुचिता पवित्रता बनी रहे, नदियों का अबाध प्रवाह बना रहे, जलाशयों का अपना सस्वरूप बना रहे, उसके लिए जो प्रयास करता है, जो चलता है तो अपने थैले में न जाने कितने पेड़ों के पौधों के पुष्पों के बीज भर लेता है और फिर मुट्ठी भर भर के किनारों पे फेंकता चला जाता है। चलता है तो लोटे में जल ले लेता है, कुछ अनाज के दाने, कोई भूखा होगा कोई प्यासा होगा, मैं किसी के काम आ जाऊं, मैं किसी को कृतार्थ कर दूं, मैं किसी की आंखों का आंसू पोंछ सकूं, तो वो मनुष्य, वो देव नहीं, वो महादेव हो जाता है। आंसू पोंछे नहीं किसी के, भला किसी का नहीं किया है, उसने श्वास किए हैं पूरे, केवल जीवन नहीं जिया है। सिर्फ देवता थे शिव शंकर, महादेव इसीलिए हो गए। लोक धर्म की जय हो जग में, अमृत बांटा जहर पिया है। काली घनी रात के अंदर जो लोगों को राह दिखाए, लाख चंद्रमाओं से बढ़कर छोटा सा वो एक दिया है। करता केवल परमेश्वर है, ना मैं कुछ हूँ ना तुम कुछ हो। उसने जिससे जो चाहा है उससे वैसा काम लिया है। आंसू पोंछे नहीं किसी के,
भला किसी का नहीं किया है। उसने श्वास किए हैं पूरे, लेकिन जीवन नहीं जिया है। ये पथ है, ये पाथे है, ये मंजिल है। अपनी इच्छाओं महत्वाकांक्षाओं के किरीट दास बनकर रह जाना मनुष्य के जीवन का गौरव नहीं है। यही सनातन दृष्टि देता है। हमने जितने अवतारी महापुरुषों को, जितने भी यतियों, मुनियों, सन्यासियों, तपस्वियों, त्यागियों, तितिक्षुओं के जीवन को देखा है, तो वहाँ यही है, पर दुख कातरता। वहाँ किसी दूसरे की पीड़ा को देख के चित्त में करुणा पैदा होती है। करुणा ही तो पैदा हुई थी। गडरिये के पीछे पीछे वो क्यों चल दिए थे? क्योंकि भेड़ बकरियां चल रही थी और एक नन्हा बकरी का मेमना लंगड़ाता हुआ चल रहा था। तो उन्होंने उस मेमने को गोदी में उठा लिया। उसके पैर में कांटा लगा था, उसे निकाल दिया। फिर अपने पीतांबर में से एक कपड़े की कतरन बनाई, उस मेमने के पांव में बांध दी। गडरिये ने कहा, महात्मन, आप इस नन्हे से मेमने के पैर में लगे कांटे से पीड़ित हो गए? आपके मन में इतनी पीड़ा कि आपके लोचनों से अश्रुओं का मोचन हो रहा है। आपकी आंखें बरस रही हैं महात्मा, आपकी पलकें भीग गई हैं। आपकी इस अश्रुधारा ने आपकी छाती को गीला कर दिया है। एक नन्हे से मेमने के पैर का कांटा, उसकी पीड़ा आपसे सही नहीं जा रही। किंतु ये सारे भेड़ बकरियां, ये सारे पशु बिंदुसार सम्राट के पुत्रेष्ठी यज्ञ में काट दिए जाएंगे, होम कर दिए जाएंगे। वे अपना पथ भूल गए, अपनी मंजिल भूल गए। महात्मा उस गडरिये के पीछे पीछे हो लिए। महात्मा बुद्ध बिंदुसार को पता चला, स्वागत में खड़ा हो गया। उन्होंने सम्राट की आंखों में आंखें डाल दी। कहा, बिंदुसार, तुझे पुत्र चाहिए? तुझे पुत्र चाहिए तो मेरा निवेदन है, इन सारे पशुओं को छोड़ दो और इनकी जगह मेरी बलि चढ़ा दो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जिस दिन तुम मेरी बलि चढ़ाओगे, उससे 9 महीने बाद मैं तुम्हारी साम्राज्ञी की कोख से तुम्हारा पुत्र बन के जन्म ले लूंगा। पर इन सारे पशुओं को छोड़ दो। वो करुणा थी, वो भयंकर हिंसा के विरोध में उठा हुआ चित्त में करुण स्वर था। कहीं सत्य, कहीं धर्म, कहीं करुणा, कहीं अहिंसा, कहीं वीरता, कहीं पर दुख कातरता। वो वृत्ति जो हमें व्यक्ति नहीं रहने देती, अपितु समष्टि बना देती है। हमारे बिंदु को सिंधु बना देती है और हमारे अहम को वयम बना देती है और हमारे छोटे को विराट बना देती है। वही तो धर्म की धारणा है। वही तो कि अब हम अपने लिए नहीं हैं, अब हम अपने मन के लिए नहीं हैं, अब हम अपनी इंद्रियों को समर्पित नहीं हैं, अब हम अपने अभिमान की आराधना नहीं करेंगे। अब तो हम सृष्टि का श्रृंगार करेंगे अपने भावों से, अपने सत्कर्मों से। यही तो संतत्व है, यही तो मनुष्यत्व है। और ये हमारे में आ जाए, इसके लिए हम धर्म की शरण में संतों की वाणी को हृदयंगम करते हैं, हृदयंगम करते हैं। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।